बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राइड राइस, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। चावल का दाना किस तरह से खिला खिला रह सकता है, हालांकि इसमें हमने आम चावल ही इस्तेमाल किए हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं हैं ये। इसके अलावा आपके चावल फीके फीके से क्यों बनते हैं, उसका हल भी है मेरे पास। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। असल में हाफ़ kg राइस होते हैं 2 कप, तो यहाँ पे मैं 3 कप की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अज्जा को आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है, ठीक है। कुकिंग ऑयल लेंगे हम आधे कप से 2 चम्मच ज़्यादा। असल में ये जो बिग स्पून मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ ये स्टैंडर्ड होता है, सबके घर में ही होता है। ये हांडी वाला बड़ा चम्मच है। जितने कप या जितने गिलास भी आपने चावल लिए हैं उससे जस्ट आपने आधा चम्मच ही कम लेना होता है, तो परफेक्ट ऑयल होता है ये, ठीक है। चिकन की कटिंग आपने देख ली है, मैंने बहुत ही पतले पतले से पीसेस में इसे काटा है। आप अपने हिसाब से इसे बॉयल करके रेशे भी इसके बना सकते हैं, लेकिन ये मुझे इसी तरह से जूसी ही अच्छा लगता है फ्राइड राइस में। साथ ही साथ इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 चम्मच के हिसाब से, और चम्मच आपने टीस्पून लेना है, टेबल स्पून नहीं लेना है। आप कूटा हुआ फ्रेश लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है। चूल्हे की आंच को आपने स्लो नहीं रखना है, वरना जो चिकन है ये पानी छोड़ देता है। तो दरमियानी आंच पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जैसे ही चिकन कलर चेंज करेगा इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून के हिसाब से ऐड किया है, लेकिन बाद में मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया था, इसलिए आप इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे तो परफेक्ट नमक जाएगा, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह तमाम अज्जा को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपकी आसानी के लिए लिख दूंगी, ठीक है। जैसे ही हम चिकन को लहसुन पाउडर और नमक के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, इसमें हम बाकी सब्जियां ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है गाजर। गाजर आपने लंबे लंबे से पतले पीसेस में काटनी है। आप अपने हिसाब से इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में फ्राइड राइस में मटरों को पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने मटर स्किप कर दी हैं। साथ ही साथ इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी को भी मैंने पतले पतले से पीसेस में काटा है। अब इन सब्जियों की जस्ट हमने भुनाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं होता है। असल में इन वेजिटेबल्स का हल्का सा क्रंच अगर मुंह में आए तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्राइड राइस में। तो बस चूल्हे की आंच को आपने इस पॉइंट पे तेज़ कर देना है और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। चंद सेकंड ही इन दोनों को भूनने के बाद इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च मैंने इसमें 1 पाव ली है, और पाव पाव ही मैंने गाजर और बंद गोभी ली है इसमें, ठीक है। ये तकरीबन 1-1 कप के हिसाब से मैंने तमाम सब्जियाँ इसमें ऐड की हैं। अज्जा को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इससे पहले भी फ्राइड राइस की बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें 1 किलो फ्राइड राइस की रेसिपी भी शामिल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इतना सा ही हमने इसको भूनना है, उसके बाद इसमें हमने चावल ऐड करने हैं। अब आप ऊपर विंडो में देखें चावल आपने उबालने कैसे हैं। चावलों को अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए आपने भिगो देना है। कच्ची बासमती राइस लिए मैंने यहाँ पे पतीले में मैंने खुला पानी लिया है, तकरीबन 10 से 12 गिलास। उसमें 3 चम्मच मैंने नमक की ऐड की है। 3 गिलास ही मैंने चावल लिए थे। 1.5 से 2 चम्मच आपने इसमें सफेद सिरके के ऐड करने हैं। जैसे ही पानी अच्छी तरह से उबलने लगेगा उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल जब एक कच्ची करनी से ज़्यादा कच्चे होंगे तो आपने इसका पानी निथार लेना है। बस आपके परफेक्ट चावल उबल जाएंगे। चावलों को कभी आपने मुकम्मल पकाने के बाद फ्राइड राइस में ऐड नहीं करना होता है। चाइनीज साल्ट की बजाय आपने इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है। ये मैंने 2.5 बड़े चम्मच लिए हैं, इसी वजह से आपके चावल फीके नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। आपकी आसानी के लिए मेजरिंग स्पून के हिसाब से मैं आपको ये मेजरमेंट बता रही हूँ। ये मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं, जिन्हें खाने का चम्मच या टेबल स्पून भी कहते हैं। आप अगर आम नॉर्मल चम्मच ले रहे हैं तो आपने इसमें 6 चम्मच ऐड करने हैं। 1 चम्मच मैंने बड़े वाला इसमें सिरका ऐड किया है। अगर आप नॉर्मल घर वाला चम्मच इस्तेमाल करें बड़ी वाला, तो आपने इसमें 2 चम्मच ऐड करने हैं सिरके के, ठीक है। मेजरिंग स्पून अगर आपके घर में होंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है परफेक्ट कुकिंग करने में। अब आपने चावलों की मिक्सिंग इसी तरह से करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। गोल गोल अगर तेज़ी से चम्मच हिलाएंगे तो आपके चावल टूट भी सकते हैं। यहाँ पे वीडियो की स्पीड को मैंने तेज़ किया ना, बहुत ही प्यार से मैंने इसमें चम्मच हिलाया था। अब यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। पाउडर आपने बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं लेना है, बल्कि मोटा दरदरा अगर होगा तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। ये मैंने 3 टीस्पून के हिसाब से ऐड किया है, जो कि छोटे वाला चम्मच होता है। अगर आप थोड़ी सी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 5 चम्मच भी अगर ऐड करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा, ठीक है। मेरी छोटी बेटी असल में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उसे स्पाइस बहुत ज़्यादा लगते हैं हर चीज़ में, इसलिए उसके हिसाब से मुझे हर चीज़ में स्पाइस को एडजस्ट करना पड़ता है। अब मिक्सिंग के बाद ही आपने तमाम अज्जा को टेस्ट कर लेना है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको क्वांटिटी ज़्यादा बताई थी। तो यहाँ पे दम से पहले ही मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है और थोड़ा सा मज़ीद सिरका ऐड किया है, तकरीबन आधा चम्मच के हिसाब से।
अब दम भी आपने अपने चावलों के हिसाब से ही लगाना होता है चावलों को। अगर आपने एक कच्ची करनी रखी है तो 5 से 7 मिनट का दम इनफ होता है। अगर इससे ज़्यादा कच्चे हैं चावल तो आपने 15 मिनट का दम लगाना है। और अगर चावल गलती से मुकम्मल तौर पे कुक हो गए हैं आपके, तो आपने जस्ट इसकी मिक्सिंग करनी होती है, दम नहीं लगाना होता है चावलों को, ठीक है। तो बस स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद मैंने इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगाया था। आपने अपने चावलों के हिसाब से जब इसे दम लगाना है तो उसके बाद भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना होता है चावलों को, वरना चावल टूट भी सकते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। चिकन के रेशे करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे क्योंकि इसी तरह अच्छा लगता है चिकन इसमें, इसलिए मैं ऐसे ही ऐड करती हूँ। आप अपनी पसंद से चिकन को उबाल के उसके रेशे करके इस तरह से भून के भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कोई सेला चावल हमने इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही इसमें डबल स्टीम राइस हमने ऐड किए हैं जो कि बिरयानी और फ्राइड राइस के लिए मखसूस होते हैं। इसमें हमने आम कच्ची बासमती राइस ही इस्तेमाल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, एक एक दाना खिला खिला है। इंशाल्लाह इसका जायका भी आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला लगेगा, बिल्कुल भी फीके आपको महसूस नहीं होंगे। क्वांटिटी आपने इसी हिसाब से ही ऐड करनी है जैसे मैंने ऐड की है, ठीक है। बस आपने कोशिश करनी है चावलों को उबालने से पहले आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो लेना है और उसके बाद उबलते हुए पानी में आपने चावलों को ऐड करना है। अगर आप ठंडे पानी में उसे ऐड कर देंगे तो चावल का दाना टूट जाता है या चिपक जाता है। सिरका भी आपने उबलते हुए पानी में ज़रूर ऐड करना होता है, इससे क्या होता है कि चावल टूटने नहीं पाते हैं और पकने के बाद आपस में चिपकते भी नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में छोटा सा हार्ट भेज के हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के इसमें कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। सर्विंग के वक्त आप इस पे कच्चा प्याज छिड़केंगे तो वो भी टेस्टी लगेंगे। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।